सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक्स की। बहुत से बिगिनर लेवल यूजर्स बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हम बहुत से वीडियोस लेके आने वाले हैं। ऑलरेडी एजुकेशन प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर कोशिश में एक और वीडियो लेके आए हैं। सो वी गोना टॉक अबाउट व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट की डीमैट अकाउंट क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स बताएंगे डीमैट अकाउंट के, कैसे ओपन कर सकते हैं आप अपने लिए डीमैट अकाउंट, क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए जब आप अपने लिए खाता खोलते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, और फाइनली डीमैट अकाउंट खोलने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो होपफुली काफी कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ। डीमैट अकाउंट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जहां पे आपके जो स्टॉक्स खरीदे हैं, आपने शेयर्स खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं उसमें। उन सबको एक डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा जाता है। डीमैट अकाउंट वर्ड ही बना है डीमैटेरियलाइज्ड कीवर्ड से। अब डीमैटेरियलाइज्ड बेसिकली है क्या? पहले ज़माने में शेयर्स जो होते थे वो फाइलों में रखा करते थे, लेकिन ऑनलाइन एडवेंट के साथ, डिजिटाइजेशन के आने के साथ अब वो सारी शेयर्स, अब वो सारी सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जा सकते हैं। अब अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज रहती हैं, सेबी है, अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, एनएससी, बीएसई है, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, डेपोजिटरीज रहती हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल जैसी। तो ये सब रेगुलेटरी बॉडीज ओवरऑल लेवल पे मार्केट का इकोसिस्टम बनाती हैं, जहां पे क्लाइंट डीमैट अकाउंट खोलता है और अपने हिसाब से निवेश करता है। अब हर खाते के साथ, हर डीमैट अकाउंट के साथ कुछ न कुछ ओपनिंग चार्जेस रहते हैं, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस रहते हैं। ओपनिंग चार्जेस हैं एक टाइम कॉस्ट, जब आपने खोला तब आपके वो पैसे लगेंगे, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस या एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, हर साल आपको अदा करने होंगे। अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स का अलग अलग वहां पे प्राइस या कॉस्ट रहता है। फिर बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक तथ्यों की, फैक्ट्स की, जो डीमैट अकाउंट के साथ जुड़े हैं। अब डीमैट अकाउंट जो होता है वो लिंक होता है आपके पैन कार्ड के साथ। पैन कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। हर एक स्टॉक ब्रोकर के पास एक्सेस नहीं होता है डीमैट अकाउंट खोलने का। कहने को उनका एग्जीक्यूटिव बोलेगा कि आपका खाता, आपका डीमैट अकाउंट उनके द्वारा खोला जाएगा, लेकिन बैकेट में डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, एक्सेस होता है, पार्टनरशिप होती है इस स्टॉक ब्रोकर के साथ, और वो आपका खाता खोलते हैं और मेंटेन करता है फ्रंट सामने से। जो भी स्टॉक ब्रोकर से आप बात कर रहे हैं, हालांकि उसके पास एक्सेस नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में वो आपके लिए खाता खोल देता है। हर एक डीमैट अकाउंट के साथ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है पूरे स्टॉक मार्केट में क्लाइंट्स के बीच में से। एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आजकल ये भी ऑनलाइन हो चुका है, और कुछ ही दिनों में 2 या 3 बिजनेस डेज में, डिपेंडिंग कितने शेयर्स हैं आपके पास, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जितने मर्जी डीमैट अकाउंट खोलिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कैप नहीं है। इनफैक्ट इस पे भी वीडियो बना रखा है हमने। आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल ब्लॉगर पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मैंने एक खाता खोल रखा है, अब मैं क्या करूं, मेरे को ये स्टॉक ब्रोकर पसंद नहीं आ रहा, पहले मैं इसको बंद करूं फिर नया खोलूं। लेकिन आप पैरेलल लेवल पे भी नए अकाउंट्स खोल सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी प्रेफरेंस क्या है। कोई मिनिमम शेयर्स रिक्वायरमेंट नहीं होता। आप एक डीमैट अकाउंट में 0 शेयर्स भी रखें तो भी वो एक्टिव रहेगा। आपकी चॉइस है कितने शेयर्स रखने हैं, कितने निकालने हैं। दैट्स द चॉइस यू हैव टू मेक एट द एंड ऑफ द डे। तो ये है कुछ फैक्ट्स डीमैट अकाउंट के साथ। बहुत ही बेसिक लेवल पे प्रोसेस खुलता कैसे है। अब सबसे शुरुआत में जो भी स्टॉक ब्रोकर आपने चूज किया है वो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोवाइड करेगा। ये हर एक ब्रोकर का अलग रहता है, कोई जेनरिक नहीं है। एक कुछ लेवल पे डिटेल्स ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेकिन
हर एक स्टॉक ब्रोकर अपने हिसाब से डीमेट अकाउंट का डिजाइन करता है, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो भी रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा बनाई गई हैं। उनके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट रहेगा, पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट रहेगा, पीओए, जिसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इस पर्टिकुलर एरिया में समय लगाना है, जल्दी में साइन मत कीजिए। एग्जीक्यूटिव कह रहा है अगर मैं आपकी सिर्फ साइन लेने आया हूं, बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें। हर अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी देनी होगी। बेसिक लेवल की है, कुछ ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो आगे चल के बताएं। इसके बाद इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है, ये जानने के लिए कि जिसके डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, जो खाता खोल रहा है, क्या वो फिजिकली वही इंसान है और दिस इज समबडी एल्स। तो ये वेरिफिकेशन फिजिकल मीटिंग के थ्रू भी हो सकती है और आजकल ऑनलाइन कॉल, व्हाट्सएप या स्काइप के द्वारा भी आईपी किया जा सकता है। डीमेट अकाउंट नंबर असाइन होता है क्लाइंट आईडी के साथ और फाइनली आपको लॉगिन डिटेल्स भी दी जाती हैं जो कि आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने में यूज करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन हो या टर्मिनल सॉफ्टवेयर, अपनी ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना होगा और उसको एक्सेस करने के यूजर आईडी पासवर्ड स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट फाइल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन एरियाज की जिनको ध्यान देने की जरूरत है जब भी आप खाता खोलें। इन स्पेसिफिक आपको इन चीजों को जरूर जानिए। सबसे पहले देखिए कि ब्रोकर कौन सा है, क्या टाइप है, फुल सर्विस है, बैंक है, डिस्काउंट ब्रोकर है। हर एक तरह के ब्रोकर का खुद का फायदा, खुद का नुकसान होता है। हर तरह के ट्रेडर, इन्वेस्टर को अपने हिसाब से देखना होता है कि मेरे लिए किस तरह का स्टॉक ब्रोकर सही रहेगा। अब फुल सर्विस में आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन जो ब्रोकरेज है काफी ज्यादा रहती है। यही ऑलमोस्ट किस्सा बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ है। और डिस्काउंट ब्रोकर सर्विसेज कम देता है लेकिन ब्रोकरेज भी कम चार्ज करता है। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारे अलग अलग प्ले लिस्ट बने हैं, अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स का रिव्यू किया गया है हिंदी तथा अंग्रेजी में, आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। इसके अलावा क्या क्या चार्जेस, क्या क्या खर्चे लगेंगे, सिर्फ खाता खोलने के चार्जेस ना देखें, ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ब्रोकरेज है, सेबी टर्नओवर फीस, जीएसटी, हालांकि कुछ स्टैंडर्ड चार्जेस हैं लेकिन कुछ जो चार्जेस होते हैं स्टॉक ब्रोकर अपनी तरफ से प्लस माइनस करता है। तो उन एरियाज पे भी लिखित में उनसे सब डिटेल्स लें ताकि आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या तरह की ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टमेंट क्लासेस प्रोवाइड करता है स्टॉक ब्रोकर, मतलब क्या आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इंश्योरेंस, डेरिवेटिव्स, आईपीओज, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, किस किस में निवेश कर पाएंगे, क्या क्या आप खुद करना चाहते हैं और क्या वो सब सुविधाएं, क्या सब वो इन्वेस्टमेंट क्लासेस वो स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है या नहीं, ये भी जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉक ब्रोकर ऑफलाइन लेवल पे सब ब्रोकर्स तथा फ्रेंचाइज ऑफिस के द्वारा आपके एरिया में प्रेजेंट हो, तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर की कोई शाखा आपके एरिया के अराउंड है या नहीं। कस्टमर सपोर्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या क्या कम्युनिकेशन चैनल्स है, ईमेल है, वेब फॉर्म है, चैटिंग फैसिलिटी है, टोल फ्री नंबर है, फोन नंबर है, ऑफलाइन ब्रांचेस जैसे बताया। तो क्या क्या क्वालिटी लेवल पे आप उस पे देख पाएंगे जब कस्टमर सर्विस की बात आती है। रिसर्च की एक्यूरेसी क्या है, अगर आप टिप्स चाहते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से तो किस तरह की रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, फंडामेंटल की एक्यूरेसी क्या है, टेक्निकल टिप्स की एक्यूरेसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस तरह से चलते हैं, क्या स्पीड देते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, नंबर ऑफ फीचर्स कैसे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लिए कितना मदद कर पाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन कितना अच्छा चलती है। बहुत से एरियाज है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऐसा लग रहा होगा शायद कई यूजर्स को कि इतना कुछ मैं कैसे देखूंगा, लेकिन आपको सिर्फ अपनी बाइफर्केशन देखनी है, आपको क्या चाहिए ये देखना है और उसके बेस पे आप नैरो डाउन कर सकते हैं। हर एक स्टॉक ब्रोकर हर चीज नहीं दे पाएगा, लेकिन 3 या 4 प्रेफरेंसेस अगर आपकी हैं तो उसके बेस पे नैरो डाउन करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। आप हमारी मदद भी ले सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में, ये हम आपको अंत में बताएंगे कि वो कैसे हो सकता है। खैर, स्टॉक ब्रोकर की बैकग्राउंड क्या है, कितनी कंप्लेंट्स रेज हुई हैं, कितने साल में है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो इन एरियाज में देखना जरूरी है आपकी नजर और फाइनली उसके बेस पे आप अपने लिए स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपने मन बना लिया है डीमैट अकाउंट खोलने का, तब आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी जैसे पहले बताया गया। अब डॉक्यूमेंटेशन में पैन कार्ड मैंडेटरी है, ये आईडी प्रूफ की तरह भी काम करेगा। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक स्टेटमेंट, वेरीफाइड इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हैं अगर आप किराए पे रहते हैं तो।
कॉलेज आईडी कार्ड भी चल सकता है अगर आपका कॉलेज किसी अच्छी यूनिवर्सिटी और अलग अलग बोर्ड्स के द्वारा एफिलिएटेड है तो उसमें हॉस्टल का एड्रेस होना जरूरी है। तो जिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट पे वेरीफाइड लेवल पे आपके पास एड्रेस की डिटेल्स हैं वो एड्रेस प्रूफ की तरह चल सकता है, लेकिन अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स की अलग अलग टर्म्स होती हैं, बात कीजिए और उसके बेस पे आप चूज कर सकते हैं। कैंसिल चेक जरूरी है जिसपे आपका बैंक का नाम, आपका खुद का नाम, अकाउंट नंबर और एफएससी कोड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो 1 या 2 चाहिए होंगी और कुछ स्टॉक ब्रोकर्स इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगते हैं, डिपेंड करेगा कि आपका ब्रोकर कौन सा है। तो ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको अपने लिए एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। काफी चीजें हैं जहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको जैसे बताया गया कि टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है। जब भी आप खाता खोलेंगे इनको अच्छे से पढ़िए। बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उसमें से लूप होल्स निकाल के अपनी लैंग्वेज को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा लगता है कि ज्यादा नुकसान नहीं देगी, लेकिन वही लैंग्वेज जब आपके अगेंस्ट रीड की जाती है तब पता लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है। तो पीए डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ें। जनरल लेवल के पीओएस आते हैं, इस पे भी अलग से वीडियो बना रखा है हमने, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब बहुत से क्लोजेस जेनेरिक लेवल पे होते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ब्रोकर जैसे कि बताया लैंग्वेज के साथ प्ले करेंगे, ऐसे क्लोज डाल लेंगे जैसे कि आपको कोई डीआईएस स्लिप्स हम ऑथराइज नहीं देंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स ये भी डाल सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है पूरी अथॉरिटी स्टॉक ब्रोकर की हो जाएगी, आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, आपका काम है पैसा डालना, उसका काम है कोशिश करे पैसा बनाने की। तो ये ऐसा लैंग्वेज रखेंगे कि आप, बहुत से लोग तो पढ़ेंगे नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट को, पीओए डॉक्यूमेंट को, जैसे एग्जीक्यूटिव बताएगा साइन कर दें, आप बात ये क्यों किया, तब वही डॉक्यूमेंट दिखाएगा जो आपने साइन किया था और बताएगा कि देखिए आपके कंफर्मेशन के बाद ही हम ये कर रहे हैं। तो उस केस में आप शायद सेबी में, एक्सचेंज में शिकायत करें तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ये भी जान लें कि पीओए डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट, सेबी कहता है, एनएसई कहता है कि भैया हमारी तरफ से कोई मैंडेशन नहीं है, आपकी चॉइस है, दिस इज अ वॉलंटरी डॉक्यूमेंट, आपका चॉइस है, आपको साइन करना है तो। लेकिन उस वीडियो को देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड ऑफ द वीडियो में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपको काफी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। खैर, प्रॉफिट रादर प्रोज एंड कॉन्स की बातें हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, कंसर्न क्या हो सकते हैं डीमैट अकाउंट के। तो कुछ कंसर्न्स है, पहले उसके बारे में बात करें कि डीमैट अकाउंट में बैंक अकाउंट की तरह ऐसा नहीं है सिंपल कि बैंक अकाउंट में आपको पैन कार्ड नहीं चाहिए, बेसिक एड्रेस प्रूफ के साथ अकाउंट खुल जाता है। यहाँ पे पैन कार्ड मैंडेटरी है। स्पेशली ये कंसर्न्स आता है स्टूडेंट लेवल के इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो या ट्री प्लेटफॉर्म हो उसको चलाना आपको आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से प्रॉफिट बनाना है तो, अगर आपको समझ ही नहीं आता कि कैसे यूज करना है तो आपका जो पोटेंशियल है प्रॉफिट बनाने का वहीं पे कम हो जाता है। इन्वेस्टर्स तथा ट्रेडर्स को टर्म्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन में लिखी गई हैं जानना जरूरी है, नहीं तो अगेंस्ट यूज हो सकती है। खैर, ये है कुछ नुकसान। फायदे तो डेफिनेटली बहुत है कि लाइफ इजी हो जाती है, कुछ फिजिकल फाइल पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, सब कुछ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। सिक्योरिटीज को ट्रांसफर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मेंटेन रहता है। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती अगर आप ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज को, तो खर्चा बचता है। और डॉट प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता था जब फिजिकल शेयर होते थे। और डॉट प्रॉब्लम है, आउट डॉट इशू में रादर आप एक शेयर भी खरीद बेच सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं है। कोई रिस्क नहीं है थेफ्ट का, रॉबरी या कोई भी रॉन्ग डूइंग का आपके डीमैट अकाउंट के शेयर्स के साथ। ट्रांसफर फैसिलिटी इजी है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर से जो भी नॉमिनेटेड होगा उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है डीमैट अकाउंट। क्लोज करना डीमैट अकाउंट भी रिलेटिवली इजी है। तो ये है कुछ फायदे डीमैट अकाउंट के। खैर, अगर इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हो आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/demat-account/what is a demat account पे जा सकते हैं। ये लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। कुछ दिनों में इसका हिंदी वर्जन डॉक्यूमेंट का भी आ जाएगा। अगर आप हमारी कुछ मदद चाहते हैं स्टॉक ब्रोकर के सजेशन में, तो हमारी इस वेबसाइट के दूसरे लिंक digitalblogger.com/free stock broker सजेशन जाइए, अपनी डिटेल्स, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए और उसके बेस पे आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर है लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और डेफिनेटली हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।